गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है लाइव स्टडी में। मैं सुनील राय। करंट अफेयर की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन यह है कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी 523 से बढ़ करके कितनी हो गई है। एशियाई शेरों की आबादी शेरों की आबादी 523 से बढ़ करके 523 से बढ़ करके इस समय 674 हो गई है। बढ़ करके 674 हो गई है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से ये, क्योंकि आप देखते हैं हमेशा एग्जाम में खास तौर से पर्यावरण से एक दो सवाल इस तरह से जरूर पूछ लेता है। तो एशियाई शेरों की आबादी 523 से बढ़कर के 674 हो गई है। अब दूसरा सवाल इसमें क्या बन सकता है? दूसरा सवाल यह बन सकता है कि एशियाई जो शेर है वो भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं। ये गुजरात में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, गुजरात में। और कभी कभी मिलाने के लिए मान लीजिए दे दिया आपके, तो मिलाने के लिए गुजरात में कहाँ पे पाए जाते हैं, तो गिरी की पहाड़ी पे। गिरी की पहाड़ी पे। तीन प्रश्न आपके निकल के आए। फिर एक सवाल इसमें से और पूछ सकता है आपसे, को पूछ सकता है यह कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, या जो शेरों को बचाने की, जो बाघों को बचाने की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया गया था, प्रोजेक्ट वो कब चलाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, 1973 में। यहां से लगातार 3-4 सवाल आपके एक ही प्रश्न से बन गए। आपसे दो तरह से सवाल से पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि आपसे डाटा कि वर्तमान समय में एशियाई शेरों की आबादी 674 थी, जो पहले कितनी थी? तो पहले जो है 523 थी। ध्यान रखिएगा, पहले 523 थी, अब बढ़कर के 674 हो गई है। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है एशियाई शेर भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर भारत में गुजरात में गिरी की पहाड़ी पे पाए जाते हैं। चौथा सवाल आपसे पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये दूसरा, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जिनका नाम है जावेद इकबाल बानी। जावेद इकबाल बानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे खास बात, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इधर सवाल नहीं पूछा है, लेकिन अब चूंकि चर्चा में ज्यादा आ चुका है इसलिए सवाल इसे पूछा जा सकता है। पहले इसके उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, ध्यान रखिएगा। और एक सवाल और आपसे पूछता है, कई बार पूछा भी गया है कि जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बनाई गई है। ध्यान रखिएगा, यह जो सुरंग है इसका नाम क्या है? इसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग। इस सुरंग का नाम है चेनानी नासरी सुरंग। इसकी लंबाई ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबाई इसकी 9.2 किलोमीटर है। 9.2 इसकी किलोमीटर चेनानी नासरी सुरंग की लंबाई है। और
ध्यान रखिएगा, इसका नाम जो है बदल करके, चिरानी नासरी सुरंग का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है। किसका? चिरानी नासरी सुरंग का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है। और ध्यान रखिए कि एक सवाल और यहां से कई बार पूछ सकता है कि यह किस नेशनल हाईवे के पास से गुजरता है। यह जो है NH-44 नेशनल हाईवे से होकर गुजरता है। ध्यान रखिएगा, यहां से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सवाल एक बार नंबर पीछे से पूछा गया है, इसलिए यूपीपीसीएस और यूडीएलडी में पूछने की प्रबल संभावना है। फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्यूएस ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की है, जिसमें सबसे पहला शीर्ष प्रतिष्ठान कौन सा है? तो है मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी संस्थान सबसे क्या है? सबसे प्रथम पे है इसमें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में जो एजुकेशन रैंकिंग है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने बिजली के सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो डेनमार्क के साथ समझौता किया है। बिजली सहयोग समझौता भारत ने डेनमार्क से किया है। ध्यान रखिएगा, डेनमार्क से किया है। और एक सबसे खास बात ध्यान रखिएगा कि कई बार डेनमार्क की राजधानी एग्जाम में पूछा है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, वह सवाल यह है कि बांस पर जो शुल्क 10% लगाया जाता था, उसको बढ़ा करके 25% कर दिया गया है। बांस पर शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% तक कर दिया गया है। 25% तक कर दिया गया है। एक सवाल और अगर ये नहीं पूछता है तो आपसे सिर्फ यही पूछ सकता है कि बांस है क्या? बांस एक घास है। बांस क्या है? एक घास है। नेक्स्ट, रोजगार सेतु पोर्टल किस राज्य ने जारी किया है? इसको मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। रोजगार सेतु पोर्टल मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। यह जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार के संबंध में जानकारी देने के लिए यह रोजगार सेतु पोर्टल मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा को प्रतिबंधित कर दिया है। किस राज्य ने? तो कर्नाटक ने प्रतिबंधित कर दिया गया है। पांच वर्ष तक के बच्चों को ऑनलाइन कक्षा को प्रतिबंध कर दिया गया है। प्रतिबंधित कर दिया गया है। किस राज्य के द्वारा? तो आंध्र प्रदेश ने इसको बंद कर दिया है। आंध्र प्रदेश ने इसको प्रतिबंधित किया है। क्यों प्रतिबंधित किया है? आप लगातार देख रहे थे कि बच्चों के ऑनलाइन क्लास पढ़ने की वजह से उनके मानसिक स्थिति में पूरी तरह से
विकृति उत्पन्न हो रही थी, जिसके लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने कक्षा 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए इस ऑनलाइन क्लास को प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने वहां के पुलिस कर्मियों को मानसिक तनाव को दूर करने के लिए एक योजना शुरू की है, जिसका नाम है स्पंदन योजना। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्पंदन योजना शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, यह स्पंदन योजना किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, स्पंदन योजना जो वहां पे कार्यरत पुलिसकर्मी थे, जिनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से विकृत हो रही थी काम ज्यादा करने की वजह से, उसको दूर करने के लिए स्पंदन योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि संयुक्त राज्य अमीरात यह पहला अरब देश है जिसने मंगल मिशन भेजने की योजना पे काम करना शुरू किया है। मंगल मिशन योजना किसने शुरू किया है? संयुक्त अरब अमीरात। जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूएई भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह गल्फ कंट्री का पहला ऐसा देश है जो अपने मंगल मिशन योजना को भेजने की बात की है। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि BS6 भारत स्टेज 6, इसको परिवहन मंत्रालय ने एक निर्देश दिया है कि BS6 के जितने भी वाहन होंगे, सभी वाहनों में हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य है। BS6 वाहनों पर हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, और आपसे कई बार सवाल पूछ सकता है कि भारत में BS6 वाहनों की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 2020 से BS6 वाहनों की शुरुआत भारत में की गई थी। भारत स्टेज 6। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है कि भारत की नई राजदूत जो स्विट्जरलैंड में नियुक्त की गई हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है मोनिका कपिल मेहता। मोनिका कपिल मेहता भारत की नियुक्त स्विट्जरलैंड में नई राजदूत हैं। मोनिका कपिल मेहता ये हैं स्विट्जरलैंड में नियुक्त भारतीय। स्विट्जरलैंड में नई राजदूत है। ध्यान रखिएगा, मोनिका कपिल मेहता। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। और आपसे सवाल पूछ सकता है, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 28 मई को। 28 मई को, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और आपसे कई बार पूछा है, इसके पहले भी एक प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था, टीचर 2017 में, विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को
मनाया जाता है। याद रखिएगा इन सब डेटों को। कभी कभी क्या कर देता है कि सभी डेट दे देता है और इनको मिलाने के लिए आपसे प्रश्न पूछ लेता है। नेक्स्ट है चरण पादुका पहल योजना। चरण पादुका पहल योजना। चरण पादुका पहल योजना की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने किया है? तो चरण पादुका पहल योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो प्रवासी मजदूर थे वो बिना पैरों के, बिना चप्पल जिनके पास नहीं था, वो बिना चप्पल के जो चल रहे थे उनको चप्पल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह चरण पादुका पहल योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी प्रवासी मजदूरों के लिए। नेक्स्ट है 2022 में राष्ट्रीय खेलों की 39वें संस्करण की मेजबानी भारत के किस राज्य को सौंपी गई है? ध्यान रखिएगा, यह मेघालय को सौंपी गई है। मेघालय को सौंपी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खेल से हमेशा यूपीपीएससी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है और यहां से लगातार सवाल पूछता है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।